नमस्कार दोस्तों, वंदे मातरम। आज हम इनकम टैक्स की बात करने जा रहे हैं कि हमारा इनकम टैक्स पूर्व सैनिकों का क्या पेंशन पे लगता है, क्या हमारे को टीडीएस रिफंड मिलता है, अगर टीडीएस रिफंड मिलता है तो कैसे मिलता है, हमारा टैक्स किस किस पे लगता है, हमारी सेकंड नौकरी लगती है तो क्या उसके ऊपर टैक्स लगता है, हमारी पेंशन टैक्सेबल है या नहीं, ये सब कुछ जानकारी बहुत अच्छे तरीके से, और इनकम टैक्स के क्या क्या फ़ायदे हैं, इनकम टैक्स से आप कैसे अपने जीवन को सफल बना सकते हो, इसके बारे में आज वीडियो को जरूर देखें, जहाँ पे आपको एक अच्छी जानकारी मेरे इस वीडियो के माध्यम से मिलने जा रही है। दोस्तों, मेरा प्रयास है कि आपको बहुत सरल तरीके से इनकम टैक्स की पूरी जानकारी दूँ। तो शुरू करते हैं इनकम टैक्स। सबसे पहले हम जान लेते हैं कि इनकम टैक्स क्या है। इनकम टैक्स यानी एक फाइनेंशियल ईयर, अब फाइनेंशियल ईयर यानी आर्थिक साल 1 अप्रैल से शुरू होता है और 31 मार्च यानी इस दौरान में आपने जो भी इनकम कमाई हो, चाहे वो पेंशन हो, सैलरी हो, आपके जो भी आपने एफडी या एमआईएस या आपने म्यूचुअल फंड जो भी आपने किया हो, उसके ऊपर मिलने वाला ब्याज, साथ ही कोई मकान का किराया या आप कहीं काम कर रहे हो, कमीशन मिल रहा है या सैलरी मिल रही है, उस सब की पूरे के पूरे जो साल भर का अमाउंट फाइनेंशियल ईयर में आपने जो भी अर्न किया है, उसको इकट्ठा करके जो भी पैसा होता है वो आपकी इनकम टैक्स के दायरे में टैक्सेबल इनकम होती है। अभी आपको पेंशन बताया, तो पेंशन दोस्तों टैक्सेबल है, इसके ऊपर इनकम टैक्स लगता है। हमारे बहुत सारे सैनिक भाई ये बोलते हैं कि पेंशन तो हमारी टैक्सेबल नहीं है। नहीं, टैक्सेबल है। आपकी जो डिसेबिलिटी पेंशन जो मिलती है किसी भाई सैनिक भाइयों को, तो डिसेबिलिटी पेंशन टैक्सेबल नहीं है। उसके अलावा आपकी जो भी पेंशन है वो सब टैक्सेबल है। उसके अलावा आपको जो भी ब्याज मिलता है वो भी टैक्सेबल है। आपको जो भी अगर कहीं से कमीशन मिलता है या आपकी जो अन्य इनकम होती है या कोई मकान का किराया है या कहीं से प्रॉफिट हो रहा है, वो भी टैक्सेबल है। ये पूरा के पूरा मिला के अगर 7 लाख से भी ज़्यादा होता है तभी आपको टैक्स लगेगा, क्योंकि नए स्लैब में 7 लाख तक टैक्स नहीं लगता। इसलिए दोस्तों, अपने इस पूरे कार्रवाई को समझ लो कि 7 लाख तक टैक्स नहीं लगता है। उसके बाद आपको टैक्स लगता है तो कुछ परसेंटेज में टैक्स आप भरिए और अपने आराम से ज़िंदगी को देखिए, क्योंकि आप कोई भी चीज़ छुपाना चाहोगे या आपने ध्यान नहीं दिया या आपके अनजान के कारण अगर आपने इनकम टैक्स में अपनी पेंशन नहीं दिखाई, तो कल को उसके ऊपर आपको नोटिस भी आ सकता है। इसलिए इनकम टैक्स में कोई भी चीज़ नहीं छुपाना, हर चीज़ को बताना। उसके बाद आपका कई बार बैंक टीडीएस काट लेते हैं। तो टीडीएस क्या है? टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स, यानी आपका पैसा ऐसी संस्थाएं, चाहे आपकी नौकरी कर रहे हो, चाहे जहाँ से कमीशन मिल रहा हो, ऐसी संस्थाएं, वित्तीय संस्थाएं जहाँ से आपको सैलरी, पेंशन, ब्याज या कुछ कमीशन मिलता है, तो वो क्या करते हैं कि आपका 10,000 से ज़्यादा अगर आपका उत्पन्न हो गया है तो वहाँ पे उनको इनकम टैक्स में टीडीएस काटना जरूरी हो जाता है। वो आपका टीडीएस काट लेते हैं। अगर हमने बहुत ज़्यादा पैसा बैंकों में रखा तो बैंक वाले 10,000 ब्याज के बाद टीडीएस 10% काट लेते हैं। उसके बाद कई बैंक वाले आपको ये बताते हैं कि आप 15H फॉर्म भर दीजिए। 15H फॉर्म भरने के बाद आपका वो टीडीएस नहीं काटते, बट 15H फॉर्म का मतलब ये होता है कि सेल्फ डिक्लेरेशन, कि आप सेल्फ डिक्लेरेशन दे रहे कि मेरा कोई भी इनकम टैक्स नहीं लगता है, मुझे कोई भी इनकम टैक्स की वो नहीं होती, इसलिए आपका मेरा टैक्स मत काटिए, मैं पूरी की पूरी जानकारी इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में दे दूंगा। दोस्तों, ये करने के लिए आपको आईटीआर भरना पड़ेगा। अगर आपका टैक्स कट गया है, टीडीएस कट गया है, तो चिंता नहीं करिए। टीडीएस वापस करने के लिए आपको इनकम टैक्स आईटीआर रिटर्न फाइल करिए। उसके बाद अगर आपकी टैक्सेबल इनकम नहीं है, आपकी 7 लाख से ज़्यादा इनकम नहीं है, तो आपका रिफंड ऑटोमेटिक आपके अकाउंट में आ जाएगा। इसीलिए टीडीएस एक टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स की जो कार्रवाई है, इससे आप घबराइए मत, इसे आप देखिए। अगर कट भी जाता तो चिंता नहीं करना, कि आपका पैसा रिफंड आएगा। उसके बाद बहुत सारे दोस्तों की परेशानी होती है कि मेरा इनकम टैक्स जो मेरे को एरियर्स मिला है तो उस पर इनकम टैक्स लगेगा। जी हाँ दोस्तों, आपका अगर 4 या 5 साल का अगर कोई एरियर्स मिलता है
तो आपकी उस साल की तो इनकम बढ़ जाती है। बट आप अगर उसका एक नियम होता है, उस नियम के हिसाब से आप उसको बाइफरकेट करोगे, हर साल में आपको कितना एरियर्स मिलना था, कितना एरियर्स अभी मिला, पहले कितना मिलना था, ये सब अगर आप कैलकुलेट करोगे, उसके हिसाब से आपको उसमें छूट मिल सकती है। पर ये आपका आईटीआर भरने वाले जो एक्सपर्ट है, वही आपको इसमें मदद कर सकते हैं। पूरे साल भर के टैक्स को सही तरीके से कैलकुलेट करिए। आपका अगर अगर टैक्स का आपने सही काम किया है, तो 3 साल के अगर आपके आईटीआर रिटर्न हो गए, तो आप आराम से होम लोन ले सकते हैं। आपको अच्छी से अच्छी बैंकें कम ब्याज में घर बनाने के लिए या घर खरीदने के लिए पैसा देगी। वो एक अच्छा आपका ऑप्शन है, कम ब्याज में आप अपना घर खरीद सकते हो। नहीं तो आपको अगर खुद का पैसा लगाने के बाद अगर घर बनाओगे, तो स्वाभाविक से आपको लॉस होगा, क्योंकि इतना पैसा आपका घर बनाने में चले जाएगा। तो आप घर बनाने के लिए होम लोन का सहारा लीजिए। आपको कोई बिजनेस बढ़ाना है, बिजनेस को आगे बढ़ाना है, आपके बच्चे हो सकता है आगे चल के बहुत अच्छे बिजनेस करने लगे, तो वहाँ पे आपकी आईटीआर उनके काम में आएगी। आप कोई मिलकर के संयुक्त रूप से आप एप्लीकेशन करिए, फाइल भरिए, तो आपको ज़्यादा से ज़्यादा लोन मिल सकता है। इसलिए आईटीआर भरना बहुत अच्छा है, इसको ज़रूर भरिए। दोस्तों, हमारा वीडियो अच्छा लगा तो उसको शेयर करिए, लाइक करिए। नमस्कार, थैंक यू, जय हिंद, वंदे मातरम।